पैदा करें। यहाँ मेरा सवाल होता है कि शहरी जिंदगी की निस्बत देहाती जिंदगी पुरसुकून सेहतमंद क्यों है? धूप और मुशक्कत से नहीं घबराते, ऐसा क्यों है? ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। ये एक और चीज है कि आपने भी कहा ना कि जिस तरह का हमने पहले प्रोग्राम्स में डिस्कस किया, इनकी सवाल को भी हम लेते हैं, लेकिन पहले प्रोग्राम्स में हमने डिस्कस किया कि आपको ये सोच है कि जी मुझे गुस्सा नहीं करना, तो दैट्स व्हाई यू एंड अप डूइंग मोर गुस्सा, राइट, और एंड अप बीइंग मोर एंग्री। बिल्कुल सही है। सो इज इट वन ऑफ द रीजन कि जी मैं भूखा हूं तो मुझे काम कम करना चाहिए, या मैं भूखा हूं तो मेरी एनर्जी कम होगी? बिल्कुल सही। ये सोच हमें सहरी के वक्त ही आ जाती है। वो कहते हैं ना कि जंग से पहले अगर आपने हार मान ली तो वो जंग आप हार गए। ठीक, जंग से पहले हार आप नहीं एक मानी। बॉक्सिंग की एग्जांपल देते हो, मोहम्मद अली मशहूर बॉक्सर की मिसाल थी ना, कि उसकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज ये था कि वो मुकाबले से पहले, रिंग में जाने से पहले जहन में एक पूरी फिल्म बनाता था, तस्वुर में, कि मैं रिंग में गया हूं, मेरा मुकाबला हो रहा है और मैं जीत के वापस आ गया। जब वो एक्चुअली रिंग में जाता था वो ये सोचता था कि मैं तो जीता हूं, फाते हूं मैं तो वहां उसकी पूरी फिजियोलॉजी तब्दील होती थी, उसकी न्यूरोलॉजी में तब्दीली होती थी, और वो कॉन्फिडेंस होता था उस फाइट के अंदर, तभी वो दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम दुनिया के अंदर है आज। चले, जंग में जाने से पहले ही जंग की हार मान लेना, जहन में सोच लेना कि या मैं काम नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होगा, तो वो काम आपके लिए मुश्किल होता है। मैं सर कॉलर है मिसेस फिजा साहबा गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? रमजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक आपको। हमारी लाइट गई हुई है, मुझे मौजू पता नहीं था, अभी उन्होंने बताया कि सुस्ती के बारे में चल रहा है मौजू। जी 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 जी। तो है मेरे मुझे ये है कि मेरे बच्चे हैं थोड़े से, वो हर काम में उनको मतलब उठाना भी मुश्किल है, सुस्ती बहुत उनको होती है। ठीक है, चलें इसको डिस्कस करते हैं। हेलो जी जी हेलो जी, और जी। मैंने पूछना था कि ये हेल्थ ये वाउचर आपका इस बार स्कीम चलेगी कोई? जी जी, हमारा वाउचर है लाहौर के लिए, आपका मैंने नाम लिख लिया है। लाहौर में 4 तारीख को हो रही है रेकिस होटल सनफोर्ट में, शाम 3 से रात शाम 3 से इफ्तार तक। तो आपका नाम हमने वाउचर में डाल दिया, अगर आप जीती तो आप उस पर रेकी लेवल 1 कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। अच्छा जी, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था। याया साहब की कॉल नहीं, याया साहब पता नहीं, उन्होंने मुझे एक फेसबुक पे मैसेज किया था आपकी बर्थडे के दिन, बट मैं पाकिस्तान में ही तो मैं चेक नहीं किया। आज ही सुबह मैंने चेक किया है किधर आप? याया साहब प्लीज कॉल करें, आप रमजान में गायब हो गए, आपको सुस्त तो नहीं पड़ेगा कॉल करने में? कल मैं कोई चैनल देख रहा था, उसमें याया साहब की कॉल आई शहरी पे, और मैं बड़ा खुश हुआ उनकी आवाज सुन के। बहुत दिन हो गए मैंने आवाज नहीं सुनी। आप क्या हो गया आपको? स्टार्ट डायलिंग, और एल्स मैं आपसे बात नहीं कर रही। अच्छा जी, एक तो आपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे हमने बात की। अच्छा, ये सहरी के वक्त जो हम खाना खाते हैं, ये सोच होती है कि आज पूरा दिन कुछ नहीं खाना तो बहुत सारा खा लो, एज इफ के खाना मिलना ही नहीं है। और इफ्तार के वक्त हम इसलिए खाते हैं पूरा दिन कुछ नहीं खाए तो बहुत सारा खा लो, और फिर रात के वक्त इसलिए खाते हैं कि यार नींद अच्छी आएगी। तो ये सोच को इंसान कैसे चेंज करें? अच्छा, पहली चीज तो ये है कि सहरी मैं समझता हूँ जो सेहतमंद, वैसे तो आगा साहब का प्रोग्राम होता है इफ्तारी का, आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ बताते होंगे। सहरी के अंदर आपको ऐसी खुराक लेनी है जो आपको बोझल ना हो आपके ऊपर। मैं तो बेसिकली रिकमेंड करूंगा कि सीरियल्स ले लें आप दूध के साथ, एक्सीलेंट। कई घरों में दही की आदत है, दही इज एक्सीलेंट सहरी के वक्त लेने का। और बहुत हैवी खाना, लोग निहारियां पाए, सिरी पाए के साथ सहरी करते हैं, खासकर वीकेंड पे, तो वो बहुत हैवी होती है। ठीक है, इफ्तार के अंदर देखना ये है कि पेट बिल्कुल खाली होता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मली शरबत लेते हैं, खजूर के बाद फौरन शरबत लेते हैं, शरबत फौरन ना लें। एक बड़ा अच्छा नुस्खा बताता हूं, अगर आप चाहते हैं कि बोझल महसूस ना हो, आप बोझ महसूस ना हो, इफ्तारी में जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके साथ साथ गर्मा गर्म चाय, यानी पानी की जगह चाय की चुस्की लिया करें। खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पियो, ठंडा पानी ना पिए, चाहे कितनी गर्मी क्यों ना हो। आपकी तबीयत बिल्कुल बोझल नहीं होगी, आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। और जहन में ये चीज जरूर, जो बात की ना कि सहरी इसलिए करते कि पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। लोग पानी कैसे पीते सहरी के अजान से थोड़ी देर पहले, कि सुबह पूरा दिन पानी नहीं होगा, जबकि आपका जिस्म जो है वो बगैर पानी के एक दिन क्या कई दिन तक गुजारा कर सकता है। 48 आवर्स इट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर इन डिजर्ट एज वेल। सो हम तो डिजर्ट में नहीं रह रहे। हमारे साथ एक कॉलर है तैयब साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तैयब साहब? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तैयब साहब। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? बस आप लोग मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। काफी टाइम हो गया कॉल किए हुए, बस थोड़ी सी मसरूफियत ज्यादा रही, इन दिनों बात नहीं हो सकी। बच्चियां कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अभी यहाँ नहीं है, हैदराबाद गई है अलवीना पर। अच्छा, अलवीना भी गई है। चले, अच्छी बात है। सर बताइए, सुस्ती काहिली कभी आपको हुई है?
मुझे तो बहुत ज्यादा होती है रोज। हाँ, और क्या सोच होती है उस वक्त जब होती है? तो मैं आधा दिन तो सो के गुजारता हूँ, उसके बाद उठता हूँ दोपहर के बाद, फिर उठ के काम वगैरह करता हूँ। चले ठीक है, डिस्कस करते हैं। आपका नाम हमने रिकी के वाउचर के लिए भी लिख लिया है, कराची में जो फर्स्ट को हो रही है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज। आज मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि मैं सुस्त हूँ, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि मैं सुस्त हो रही हूँ, तो मैं ब्रेक में थोड़ी चुस्त होती हूँ, आप भी थोड़ी चुस्त हो, एंड वील कम बैक एंड टॉक अबाउट इट। बैक नाजरीन, बात हो रही है सुस्ती और काहिली पे, और मैं सीधी मैंने अपनी कमर कर दी, मुझे हो ही नहीं रही थी आज, पता नहीं, मैंने इनको कहा, अभी आसिफ भाई को मैं ये कह रही थी जो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर है, मैंने कहा आपने आज ये टॉपिक रखा है, मुझे लग रहा है कि मेरे में सुस्ती आ गई है कहीं ना कहीं से, और कुछ ज्यादा ही सुस्त हो रही, बट नहीं, बाकी का प्रोग्राम चुस्ती से गुजारना है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर रमजान के महीने में जो हम काम करते हैं, क्या उसके लिए ये बहाना सही है कि मैं रोजे में हूँ इसलिए काम नहीं कर सकता? जो आप रेगुलर डेज में काम करते हो और जो आपके फराइज में शामिल है, क्या इस बात की छुट्टी ले लेना और या बात कर देना जी मैं रोजे में काम नहीं कर सकता? देखिए, एक चीज बड़ी कॉमन है हमारे माशरे में, मैंने तो अक्सर नोटिस किया है, कहीं चोरी होती है, पुलिस आती है, बाद में चौकीदार को बुलाया जाता है, वो कहे मैं नमाज पढ़ने गया था। ठीक है, नमाज डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, तो इसका मतलब है जब आप नमाज पढ़ने गए तो उस दौरान चोरी हुई। असल में हम करते ही है कि हम बहुत सारी अपनी जो जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं, समाजी जिम्मेदारी हैं, माशरती जिम्मेदारी है, जाती जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को किसी और चीज पे डाल देते, अपने आप को बरी जमा कर देते। यही हालत रमजान में है। ये ठीक है कि ज़ाहिर काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, सोचने की कैपेसिटी में भी फर्क पड़ता है क्योंकि स्टिमुलेंट नहीं मिलता आपको, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप काम ना करें। अब ये हो सकता है कि जैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, रमजान से पहले हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, रमजान में काम कम हो जाता है, रमजान के बाद फिर हम काम शुरू करते हैं, इवेंचुअली विद इन 3 to 4 मंथ्स जो हमारे टारगेट है वो हम अचीव कर लेते हैं, राइट। मगर जो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, फॉर एग्जाम्पल बास काम ऐसे होते हैं जिसमें आप गलती नहीं कर सकते, कोताही नहीं कर सकते। अगर आप एक प्लांट के अंदर है, मशीनरी आपके ऊपर है, मशीनरी को आपने देखना है, तो आप ये नहीं कर सकते कि उस मशीनरी का जायजा लेना है, उसको चेक में रखना, आप ये कह दें कि रोजा है, गलती होगी मुझसे, आप नहीं कर सकते, राइट। वेरी फॉर एग्जाम्पल एविएशन इंडस्ट्री के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट पायलट है, पायलट अगर रोजे में है और वो कहे उल्लाह पता नहीं क्या हो गया, मैं तो रोजे में था, कई जिंदगियां उसके हाथ में। तो इसी तरह एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस क्रू जो ग्रीन सिग्नल देता है कि एयरक्राफ्ट उड़ सकता है, वर्दी ऑफ फ्लाइंग है, वो अगर गलती कर जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ठीक है, ये मानते हैं कि कुछ फर्क पड़ता है, नफ्सियाती फर्क पड़ता है, मेडिकल फैक्ट भी है कुछ के रोजे में आपकी सुस्ती होती है, मगर कोशिश करनी है कि आप उस सुस्ती को दूर करें। मतलब आपको एक तरह का एहसान तो नहीं कर रहे होता ना, कि मतलब कि मैंने असल में ना, मैं तो बिल्कुल सही हूँ लेकिन मैंने रोजा रखा है इसलिए मुझे काम नहीं हो रहा, तो आप किस पे ब्लेम कर रहे हैं? यानी कि आप किस पे अपनी जो कोताही है या आपकी जो वीकनेसेस है वो आप किस पे डाल रहे हैं? ये जरा अपने आप से क्वेश्चन पूछे, मैं तो नहीं इतना ओपनली कह सकती, बट अपने आप से क्वेश्चन पूछा, आप खुद अपना सेल्फ जजमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, मुदस्सिर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उरूज और डॉक्टर साहब, आप लोगों को रमजान मुबारक हो। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं असल में इसी टॉपिक के हवाले से मैं एक सजेशन देना चाहूंगा प्रोग्राम के हवाले से। मेरे ख्याल में जो सुस्ती या लेथार्जिक के पीछे बहुत बड़ा हाथ इस चीज का होता है कि हम लोग अपनी टाइम मैनेजमेंट और अपनी प्रायोरिटी मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं करते हैं। यानी कुछ काम है जो हमें करने हैं शाम तक, तो उसमें अमूमन ये होता है कि हम उसको कहते हैं कि अच्छा यार अभी हो जाएगा, एक अमूमी रवैया है, अच्छा अभी कर लेते हैं, ये थोड़ी देर बाद देख लेंगे। ये रवैया जो है ये हम जिंदगी के हर पहलू में रखते हैं, और जिस तरह आपको पता है कि बिल्स वगैरह भरने हो तो लोग अमूमन आखिरी तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। तो ये अगर इस एटीट्यूड पे अपने माइंड के लिहाज से इंसान काबू पा ले और जो काम करना है उसको पहले निपटा ले प्रायोरिटी पे, उस वक्त दूसरी चीजों पे तवज्जो ना दे, तो मैं समझता हूँ कि तब लोगों के पास वक्त भी बहुत बचेगा और ये सुस्ती का मतलब भी नहीं आएगा। दुनिया में जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो तकरीबन इन्हीं उसूलों पे चलती हैं, तो थकावट से ज्यादा हम अपनी मैनेजमेंट हमें करनी चाहिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। थकावट से ज्यादा मैनेजमेंट करें, टाइम मैनेजमेंट भी हमारे शायद टॉपिक्स में से एक होगा। अच्छा, एक तो चीज है कि हमें इस्लाम का इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर मिला हुआ है, 5 वक्त की नमाज है, that we can divide and structure our time into a shape के हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो,
कि हमें पता है जी फजर पे हमें जल्दी उठना है, दैट मीन्स हेल्दी स्लीपिंग अर्ली, गेटिंग अप अर्ली, एंड सुबह आप सूरज को देखते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, फिर आप सूरज में जाते हैं, अपने सारे काम करते हैं, फिर जोहर की नमाज आपको पता है जी मेरा फर्स्ट हाफ खत्म हो गया, अब सेकंड हाफ, असर आपको पता है जी मैं छुट्टी की तरफ करीब आ रहा हूँ। ये हमें दुनियावी चीजों में ज्यादा हेल्प करती हैं चीजें जो रिलीजियस है। मैं तुम्हें आज एक बात बताऊं हमारे नाजरीन को, नाजरीन एक नुस्खा ले लें, पहले इसके पीछे फलसफा बयान करूं। सूरज के तुलू होने के बाद से लेकर दोपहर 12-1 बजे तक, जवाल के टाइम और फिर कोई जोहर का टाइम के दरमियान आपका जो राइट नॉस्ट्रिल है ये वाला, इसमें आप सांस ज्यादा लेते हैं, लेफ्ट में कम लेते हैं। और ये एक बहुत पुराना इल्म है योग का जिसमें ये बताया जाता है कि दिन के वक्त सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो आप फिजिकल काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। इसीलिए मगरिब में एक कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कहते हैं कि ईट द फ्रॉग फर्स्ट, यानी सुबह आते ही सबसे मुश्किल काम जो है वो आप दफ्तर में आते ही सबसे पहले मुश्किल काम कर दें, तो आपका पूरा दिन आराम से गुजरेगा। हमारे यहाँ एक अजीब व गरीब चीज ये कि मुश्किल काम जो है वो डिले करते 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 वो दिन तो दिन हफ्तों डिले हो जाता है। नो, बिकॉज समहाउ मोटिवेशन नहीं होता। वी एज ए नेशन लैक मोटिवेशन। और ये जो हम सारी चीजें डालते हैं ना कि जी आपको पता है कि आप, मैं वैसे एक बड़ी बात है, मैं आपसे कॉलर की बात करूंगी। आफिया साहिबा लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सबसे पहले आपको रमजान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मुझे आपके आज का टॉपिक बड़ा पसंद आया। थैंक यू सो मच। से मुझे भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि रमजान के अलावा भी दूसरे दिनों में भी ना मुझे बहुत सुस्ती डाली रहती है, तो मुझे इस हवाले से मशवरा भी चाहिए। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि आज मेरी कॉल मिल गई है, क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई किया था तो कॉल ही नहीं मेरी मिली। चले एक और टॉपिक में भी ना, अच्छा चले हम इसको डिस्कस करते हैं। सिर्फ सुस्ती होती तो क्या होता है, मतलब क्या कोई थॉट प्रोसेस चलता है, या तुम काम डिले करती हो, या तुम्हें पता होता है मुझे काम करना है बट जहन में सोचते हो थोड़ी देर बाद, क्या सोच होती है? मैंने जब से मेरी कॉलेज लाइफ खत्म हुई है ना, उसके बाद से मुझे सबसे ज्यादा मेरे पे छाई रहती है। मुझे पता जहन में ये चीज बैठी हुई है कि मैं कुछ नहीं कर रही, हालांकि पूरा घर मुझ पर डिपेंड करता है। अपनी वालदा को भी मैं संभालती हूँ, बीमार है वो, तो लेकिन मुझे यूँ लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है, ये चीज बैठी हुई है, मुझे हर सुस्ती सी छाई रहती है, और बस टेंशन में कि मैं पारी हूँ और कुछ नहीं कर रही, तो फिर वो सब ज्यादा महसूस करते हैं कि तुम बड़ी सुस्त होती जा रही हो, तवज्जो नहीं देती, ये है वो है। चलें, ये आपका थिंकिंग पैटर्न है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आफिया, आपका नाम भी हमने लाहौर की जो वर्कशॉप हो रही है ऑन दी 4 जुलाई, उसमें हमने आपको डाल दिया रेकी की वर्कशॉप के लिए। अच्छा, ये अब सारी बातें तो हमने की, वेरी इंटरेस्टिंग है। बट एक चीज सवाल मेरा आपसे, और ये मेरा पूरी नेशन से सवाल है, सिर्फ आपसे नहीं है। जुम्मे की नमाज है, अच्छी बात है, आप जुम्मे की नमाज की जो ब्रेक भी दी जाती है, ऑफिशियल ब्रेक है, आप उस ब्रेक में जाएं, लेकिन जुम्मे की नमाज का बोल के आप किसी को अपने ऑफिस में बुला के वेट करा रहे हैं। या तो आप अगर दफ्तर में जाएं तो जी जुम्मे की नमाज अगर 2:30 या 2:45 या 3 बजे खत्म होती है, तो आप 3:30 तक नहीं आ रहे, जी मैं नमाज में लेट हो गया या मुझे रस्ते में हो गया। और दूसरा शख्स चाहे कितना भी गुस्से में हो, क्योंकि उसका टाइम है, उसको आगे जाना है, लेकिन फिर वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि जुम्मे की नमाज है। फिर अगेन चले जुम्मे की नमाज से लेगी, मैं ये नहीं कह रही लोग लड़े एक दूसरे से, बट एक बात कह रही हूँ, आपको पता है, आप इतने तेज है सारे कि आपको पता है कि आप ये रीजन अगर देंगे तो आगे से बंदा कुछ नहीं बोलेगा, यू नो। असल में रीजन मजहब ही आ गया है ना। आपने जुम्मे की नमाज का नाम ले लिया तो सामने वाला शख्स क्या बोलेगा? देखिए, पहली तो चीज ये, नमाज इबादत है रब की, अल्लाह की, और इस इबादत को आप जब अंजाम देते हैं, उस इबादत को आप करते हैं, तो उसमें एक चीज भूल जाते हैं आप कि एक इंसानों के हक भी आप पर वाजिब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो नमाज का जो टाइम है वो आप नमाज पढ़ी, आपने नमाज पढ़ने के बाद आप वापस आ गए। यहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है काम ना करने का। अक्सर मैंने देखा है, मैं किसी से बात करूं आम दिनों में, अपार्ट फ्रॉम रमजान तो खैर बहुत बड़ी बात है, आम दिनों में अगर कोई जुम्मे के लिए कोई काम कहे, नमाज के बाद करेंगे, यानी नमाज से पहले के काम नहीं होगा, सुबह 9 से 12 बजे तक काम नहीं होगा, लोग नमाज की तैयारी में लगते हैं। नमाज पढ़ने के बाद जब आप, अक्सर दफ्तरों में से लोग गायब हो जाते हैं, 3-3, 4-4 बजे तक कोई नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी एक बीमारी हमारे अंदर आ गई है। इसके अलावा तो अगर मैं, लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, मुझे समझ नहीं आता जॉब्स किधर नहीं है। मैं अपनी ऑफिस के लिए लोगों को कॉल्स कर रही हूँ कि जी आप आ जाएं, स्पेशली मैंने खुद कॉल की थी कि आप आ जाएं, आपके CV हमें रिसीव हुआ है, और मैंने कहा जुम्मे के दिन आइएगा क्योंकि उस दिन में फ्री थी, यानी कि जो हमारा आज का दिन था। और उन्होंने कहा जी हम आज नहीं आ सकते क्योंकि आज तो जुम्मा है और फिर रोजे भी हैं, तो हम आज इंटरव्यू पे तो नहीं आ सकते। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलें ठीक है, फिर आप ना आए, आपकी मर्जी है। तो ये भी एक एक्सक्यूज है, यानी कि आप
क्यों नहीं आ सकते? मैंने तो आपको टाइम ही 3 बजे का दिया था, या मैंने आपको सुबह अर्ली टाइम दिया था, बट अगेन पीपल डोंट वर्क। हमारे साथ कॉलर है आयशा।